जो न्यूज़ देखता रहता हूँ जी, तो उसमें यही लगता है कि ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड जी। तमाम जितने भी रिलीजन हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और उनके लिए प्रोग्रेस की बात हो रही है और कोशिश हो रही है कि इन चीज़ों को लेके आगे चला जाए जिससे दुनिया में और ख़ास तौर पे उस खित्ते में अमन पैदा हो। मोदी का तो मुमकिन है। ये ईद कुछ ऐसे हालात में आई है कि इन हालात पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। हमारे लोग किस तरह की मर मर के वीजे लेके किश्तियों में रात को बेचारी एक जिस तरह हमारी एक हॉकी प्लेयर डूब गई। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी इस वक्त मुश्किल हो चुकी है। ईद की खुशियां क्या मनानी है, उन्हें अपने खाने के लाले पड़ चुके हैं। एड लेके, इमदाद लेके, भीख मांग के, लोगों के पैर पकड़ के, सुपर पावर्स जुड़ के उनकी जंगों में शिरकत करके आज तक कभी कोई कौम नहीं बनी। एक बंदे ने दूसरे से कहा, देखो चांद कितना खूबसूरत है। उसने कहा हाँ, बिल्कुल रोटी की तरह, ये औकात है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये कहा जा रहा है, जो 28, 27 और 28 तारीख को इंडियन मीडिया दावा कर रहा है कि रशिया और चाइना दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं। डोनाल्ड न्यू की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जी इंडिया से हम तकरीबन 1 मिलियन के करीब यूथ को या 1 मिलियन के करीब लोगों को यूएस बुलाने जा रहे हैं 2023 के अंदर में ही। इस कल्चर, ये जो माशरा इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम नाम क्यों, जो इस्लाम में प्रोटोकॉल है, इस्लाम का बेड़ा गर्क उस दिन हो गया जिस दिन अमीर मुआविया ने अपने यजीद को नॉमिनेट कर दिया। हम 30 साल से बेकारियों की तरह भीख मांगते फिर रहे हैं। कभी इधर जाते हैं क्योंकि जी मैं जी मांगने नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं होता तो शायद इंडिया डोमिनेट कर लेता पूरी तरह से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लेके ऑल द वे। और ये जो अखंड भारत की जो बात होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बोला है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य प्रशंसा हो रहा है और दुनिया भर में लोग बोल रहे हैं मोदी जी 10 साल में जो किए हैं तो 65 ईयर में भी नहीं हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न धर्मों का लोग मौजूद है और सांसद भी मौजूद है, जेसन हुड, और वो बोले हैं मोदी जी दुनिया भर में एक तरक्की और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम ऑस्ट्रेलिया के मंच पे बोले कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं उनके कंट्री के लिए और उनके लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि आपके कंट्री में ऐसे क्या हो रहा है कि आपके कंट्री दुनिया भर में आगे जा रहा है और दूसरी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रख पा रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच करें। And Modi ji himself had come, and one of the things he said to us, Sayyidina, was that please don't call me with a lot of honorifics. I am a part of your household. What I can say personally from my side, I've got lots of Indian friends and I've seen them now getting united and doing a lot of activities. We've been part of their activities as well. I think there are now more outreach between Indians, Muslims, Pakistani Muslims all together. We want to bring the more commonalities than the difference. मोदी का तो मुमकिन है। सब जो न्यूज़ देखता रहता हूँ जी, तो उसमें यही लगता है कि ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड जी। तमाम जितने भी रिलीजन हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और उनके लिए प्रोग्रेस की बात हो रही है और कोशिश हो रही है कि इन चीज़ों को लेके आगे चला जाए जिससे दुनिया में और ख़ास तौर पे उस खित्ते में अमन पैदा हो। तो आई थिंक ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। अभी यूएस के जो वहां से यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, आई थिंक डोनाल्ड न्यू की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जी इंडिया से हम तकरीबन 1 मिलियन के करीब यूथ को या 1 मिलियन के करीब लोगों को यूएस बुलाने जा रहे हैं 2023 के अंदर में ही। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया वालों की जरूरत यूएस को भी पड़ गई? देखिए, इंडिया वालों को यूएस में इंडिया के बहुत सारे पहले से लोग, पूरा उनका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया चला रहा है, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री में इंडियंस बहुत हैं। अब वो 1 मिलियन जो उन्होंने बताया, 10 लाख लोग, वो उनको जरूरत है हमारे यहाँ से, वो अच्छे काबिल लड़के ले जा, उनको जरूरत है हमारी, हमें उनकी जरूरत नहीं है। इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि अमेरिकन आके हमारे पास नौकरी करो या हम अमेरिकन को यहाँ सेटल करना चाहते हैं, जबकि अमेरिकन आना चाहते हैं, इंडियंस अमेरिकन आना चाहते हैं, इंडिया में सेटल होना चाहते हैं। इसी बार होली के टाइम पे, होली के दिन पे
अमेरिका की सेक्रेटरी आई हुई थी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पे होली खेल रही थी, गोलगप्पे खा रही थी। ये वीडियोस अवेलेबल हैं। बिल्कुल अमेरिकन यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं। फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड के बहुत सारे ऐसे काम जो शायद वैसे ये नहीं कर सकते। अब देखिए ना, मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए, 10-15 साल तक वो चेयरमैन बने रहे, भी क्या हासिल कर लिया आपने? और मैं अब खुद समझता हूँ, मैं जब 1999 दिसंबर में कंधार जो भारतीय तैयारा हाईजैक हुआ था उसकी रिहाई हुई, तो उसके बाद भी मैंने एक मजमून भी लिखा था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी बुनियाद इस लफ्ज़ कश्मीर में पिन्हा है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जिसका हतमी नतीजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। यानी क्योंकि उसमें बुनियादी तौर पे यह था कि आप दहशतगर्द तंजीमों की या टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो आपने उसकी पेशबंदी करनी है। तो कश्मीर की वजह से आज जो पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि वो हमारी कश्मीर पॉलिसी की वजह से है। जो जनरल बाजवा ने उस वक्त जो कहा वो ठीक था, नोशनली विजन के हिसाब से ठीक था, लेकिन इसके ऊपर मुनाफकत फिर बहुत की गई है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप एक मसले को लेके मुसलसल उसको चलते रहें और ये समझें कि इसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे ज़ख्मी हुए बगैर, मजरूह हुए बगैर और पाकिस्तान के मफादात मजरूह हुए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। ये मुमकिन नहीं था। कश्मीर मसले की एक शेल्फ लाइफ थी। कश्मीर को एनेक्स करके उस पर कब्जा करके या यूनियन का हिस्सा बना के भारत ने उस मसले को हमारे लिए ख़त्म कर दिया। कभी वो हमारे पास था ही नहीं। रहते हैं और मुंबई में सेटल्ड हैं। अब शायद वो वापस, उनकी फैमिली वापस जा रही है या कुछ ऐसा चेक करें, लेकिन वो मुंबई में सेटल्ड हैं। रिसेंटली अभी स्टेटमेंट आई है जो बाइडेन की तरफ से, हमने ये खबर आई है कि शायद जल्द ही जो बाइडेन भी इंडिया का विजिट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। आखिर वजह क्या है? देखें, मैं पाकिस्तान में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, मैं देखें आप मेरे से एज में बड़े, एक्सपीरियंस में मेरे से बड़े, आपकी अगर कंट्री की बात करें, आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, मेरा आपसे सवाल करना बनता नहीं है। मेरी एक अपनी सोच है, अपना विजन है। मेरा आपसे सीखना बनता है। मेरा आपसे पूछना बनता है कि सर कैसे इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कैसे दूसरे कंट्रीज इंडिया की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें भी बताइए, हम भी सीखें और हम भी अपने कंट्री की रिस्पेक्ट वैसे ही करवाएं। तो मुझे बताएं, ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास कि यूएस आपके पीछे, चाइना आपके पीछे, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी वो आपके साथ ट्रेड करना चाहता है, रशिया आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखे हुए है। इवन अगर यूएई की बात करें, अगर हम सऊदीया की बात करें, दुबई की बात करें, वो इस्लामिक कंट्रीज भी आपके साथ। कौन सी आपके पास ऐसी पॉलिसी है, आपकी यूथ के पास कौन सी ऐसी एनर्जी है, हमें भी बताइए। अच्छा देखिए, एक फोटो जब आप पूछ रहे थे तो एक फोटो मुझे याद आ रही है। ऋषि सोनक प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस में खड़े हैं, प्राइम यूके के, और एक कुत्ता उनके साथ है। अगर आप देखें तो इंडिया में ऋषि सोनक पहले से बाहर चले गए थे, काफी पहले बाहर चले गए थे, लेकिन यहाँ की वैल्यूज सेम है कि आप अपनी पूरी मेहनत एजुकेशन में लगा दें, पूरी मेहनत इस चीज में लगा दें कि आप तरक्की कैसे करेंगे। इंडिया में अगर आप देखें 1950s से ही हम IITs बना रहे थे, हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे थे, हम इस चक्कर में अब आप अगर बताएं, मैं